नशे के सिलसिले में अभी हमने एक फ़िल्म देखी। ज़ाहिर है कि हमारे शाकिर शेख साहब ने कुरान मजीद की जो आयत पढ़ी थी, नमल खमर वल मैसरू वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये नशा और इस तरह की जो काम है, कुरान ये कहता है, हमारा ईश्वर हमसे ये कहता है कि ये शैतानी काम है। और इसके जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के अध्यक्ष रिजवानुर रहमान साहब से विनती करता हूं कि वो इस सेशन को कंक्लूड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सपनों के शहर मुंबई के गणमान्य साथियों और हमारी मेहमानान, दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये एक बड़ा अच्छा अवसर है कि आप लोगों से कुछ ना कुछ सुनने, बात करने और आपके विचारों से अवगत होने का हमें अवसर मिल सका है। हम जानते हैं कि फ़िल्में जो है वो समाज का आईना होती है, समाज का आईना भी होती है और समाज को आईना भी दिखाती है, और इसकी अपनी ज़रूरत है। ये जो मीडिया है, इस मीडिया को हम वैसे एक्सप्लोर नहीं कर पाए कि जैसा कि करने की इसकी आवश्यकता थी। मैं अपने साथियों को इस बात के लिए शुक्रिया भी कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि उन्होंने एक कोशिश तो की है। नोबल रील प्रोडक्शन, इसके अलावा भी बहुत सारे इनके फिल्म्स और बहुत सारे प्रोडक्शंस हैं जो वो अपना काम करते रहते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा, हमारी बहनों ने कहा, हमारे बहुत सारे भाइयों बुजुर्गों ने कहा कि ये एक शुरुआत है और इससे बहुत अच्छा भी ज़ाहिर है कि बन सकता था। आगे भी कोशिशें इस तरह की होती रहेगी। लेकिन सही बात यह है कि ये जो मुद्दा था आज का नशा का, ज़ाहिर है कि हमारे समाज में ये एक इशू नहीं है। इस तरह की 100 बीमारियां हैं जिन पर हमको कलम उठाना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने मैसेज को, जिससे समाज जुड़ा रहे, समाज फले फूले, परवान चढ़े, आगे बढ़े, इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। ये तो चूँकि इस शहर का मतलब, अब तो खैर ये इस शहर के अलावा जो दीगर बड़े शहर हैं वहाँ भी ये बीमारी बढ़ गई है, लेकिन इस बड़े शहर का एक ज्वलंत मुद्दा है ये। लेकिन मैं अपने साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि मुंबई शहर के इश्यूज़ हों या इसके अलावा बाहर के हों, हमको सभी जो बीमारियाँ हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो समाज के हैं, सिर्फ मुंबई शहर के नहीं है बल्कि समाज के मुद्दे हैं। अब आप देखिए ना कि हमारे इस समाज में जिसमें हम लोग रहते और बसते हैं, यहाँ नशा एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन और किस्म के नशे भी लोगों को है। हम ये देख रहे हैं कि लोग घृणा का वातावरण बना रहे हैं, घृणा की दीवारें जो है वो मुख्तलिफ समाजों के बीच क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। नैतिक पतन एक बड़ा मुद्दा है साहब। ये मुल्क कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि साहब ये धार्मिक मुल्क है, ये मतलब मजहबी मुल्क है ये, यहाँ लोग मज़हब को मानने वाले, धर्म को मानने वाले, संस्कारों पर चलने वाले लोग हैं। तो यहाँ ये धार्मिक देश होने के बावजूद हम देखते हैं कि यहाँ नैतिक मूल्यों का जो स्तर आज से 10-20 साल पहले जैसा था, आज वैसा नहीं है। तो ये बड़ा सोचनीय मुकाम है ये कि हम लोग इस सिलसिले में भी काम करें। और कोई शुरुआत छोटी नहीं होती है। मैं अपने साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़िए, और आपने बहुत अच्छा ये कदम उठाया है। आगे भी बहुत सारे आप जब काम करेंगे तो बहुत सारे साथी मिलेंगे मदद करने वाले, और यहाँ जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, हमारे गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये काम बड़ा है। इस तरह की 1-2 फिल्मों से समाज में बदलाव आ जाएगा, समाज में परिवर्तन आ जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। इसके लिए हमको एक क्रांति लानी होगी, इसके लिए बड़े बड़े इक़दाम करने होंगे और हम सबको मिलकर के काम करना होगा। जमात इस्लामी एक संगठन है, इसके ज़रिए से बहुत कुछ हो जाएगा मैं नहीं मानता। इस जैसे कई संगठनों को, कई NGOs को आगे बढ़ करके अपना जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को उसको पूरा करने की कोशिश हम में से सबको करना चाहिए। नशे के सिलसिले में अभी हमने एक फ़िल्म देखी।
ज़ाहिर है कि हमारे शाकिर शेख साहब ने कुरान मजीद की जो आयत पढ़ी थी, नमल खमर वल मैसुरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये नशा और इस तरह की जो काम है, कुरान ये कहता है, हमारा ईश्वर हमसे ये कहता है कि ये शैतानी काम है और इसके कैसे असरात होते हैं, कैसा ये प्रिवेल करता है समाज में और किस तरह से एक फैमिली नहीं बल्कि समाज टूटता है। तो इस तरह की और बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर हम सबको काम करने की ज़रूरत है। देखिए, आप लोगों ने छोटी छोटी फिल्में बनाई और जब उनको अप्रिसिएशन मिला तो फिर आगे बढ़ करके उन्होंने ऐसी फिल्में भी बनाई, मतलब लार्ज फिल्में बनाई, फीचर फिल्में बनाई और उसका समाज में बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। तो शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। अभी आप देखिए कि पिछले दिनों चटनी करके जो एक शॉर्ट फिल्म थी जिसका इस वक्त तक के व्यूवरशिप वो 136 मिलियन, जब उन्होंने बनाया था तो उस वक्त उनको भी इसका अंदाज़ा नहीं था। फिर इसी तरह से एक शॉर्ट फिल्म है स्कूल बैग, एक शॉर्ट फिल्म है कृति, इनको कई प्राइजेस मिले हैं। तो उनके खुद जो बनाने वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो निर्माता है, उनका कहना यह है कि साहब हमने नहीं सोचा था, ये बियॉन्ड इमेजिनेशन हमको इसका सपोर्ट मिला है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हम सबको अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो कुछ हम कर सकते हैं समाज में तेज़ी के साथ में जो निगेटिव बदलाव आ रहा है उसको पॉजिटिवनेस की तरफ हम कैसे लेकर के जा सकते हैं, उसको तामीर की तरफ हम कैसे लेकर के जा सकते हैं, हमको करना होगा। वरना आप देखिए कि ये घृणा जो कुछ भी फैलाने की, नफ़रत जो फैलाने की जो कोशिशें हो रही है, ये अपनी पूरी शक्तियों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो लोग कि जो समाज को जोड़ना चाहते हैं, जो समाज के हित रक्षक हैं, वो खामोश बैठे रहें तो इस तरह की शक्तियों को बल मिलता रहेगा। तो मैं यही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि नशा एक इश्यू है, लेकिन इस इश्यू के साथ साथ में बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं जिन पर हमको बहरहाल काम करना चाहिए। फिल्में बननी चाहिए और नंबर ऑफ़ फिल्में इसको बढ़ना चाहिए, इसमें इंक्रीज़ होना चाहिए। इस तरह से हमारी एक दो फिल्मों से बड़ा बदलाव जो हम चाहते हैं वो बड़ा बदलाव हो नहीं सकता। जमात इस्लामी पिछले 75 सालों से इस तरह से मुख्तलिफ मीडियम के ज़रिए से ये कोशिश कर रही है कि इस देश में अच्छा सा बदलाव आए, लोग मुख्तलिफ समाज एक दूसरे से जुड़ें, मिल करके बैठें और प्रेम का और सद्भावना का जो वातावरण है वो बाकी रहे। इसके लिए बराबर जमात कोशिश कर रही है और जमात ने जैसे ये बम्बई की सतह पर एक काम ये हुआ है, इसी तरह से हमारा एक महाराष्ट्र की सतह पर अल्टरनेट मीडिया है जिससे हम हर साल 18-20 फिल्में बनाते हैं और नेशनल लेवल पर भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। मैं अपने वो साथी जो यहाँ आज मौजूद हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि जो आइडियाज़ उनके पास हो उन आइडियाज़ को आप ज़रूर हमारे साथियों के साथ पेश करें। कैसे कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हम कर सकते हैं, कैसे हम आपस में मिल करके काम कर सकते हैं, इस पर ज़रूर सोचें और हम सब मिल करके अपने सपनों के भारत को इंशाअल्लाह ज़रूर हम साकार करेंगे। बस इसी बात को कह करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।